पंचायत संरचन अंतर्गत जो अशोक सम्राट भवन का शिलान्यास हुआ है वो नगर पंचायत संरचन के द्वारा आयोजित नहीं किया गया था और हमको कोई सूचना नहीं था और हमें कोई जानकारी नहीं थी कि अशोक सम्राट भवन का शिलान्यास किया जा रहा है। नहीं, सबसे पहले हम आपको ये बात बता देना चाहते हैं कि आज के डेट में हमारे यहाँ पे हमारे कार्यालय पे सामान्य बोर्ड की बैठक रखी गई थी, जिसको जो है 21 तारीख के डेट में पत्र लिखा गया था। पत्रांक और दिनांक के साथ जो है 28 तारीख को सामान्य बोर्ड की बैठक होनी है और ये हमारा संवैधानिक बैठक है और बहुत ही जरूरी होता है इस बैठक को रखना, क्योंकि हमारा जितना भी नगर का कार्य होता है वो सारा इस पे ही निर्भर होता है कि कितने योजनाओं को पारित किए हैं और सारी समस्याओं को रखा जाता है, सारी योजनाओं पे विचार किया जाता है और इसी से हमारा नगर का विकास कार्य होता है। और ये बहुत महत्वपूर्ण बैठक होती है और हमें अशोक सम्राट भवन का शिलान्यास का पहले से कोई जानकारी नहीं दिया गया, जबकि अशोक सम्राट भवन का जो योजना है वो नगर पंचायत सरायरंजन से हो रहा है और वो फंडिंग नगर पंचायत सरायरंजन से हो रहा है। सामान्य बोर्ड की बैठक जो है हम लोगों को जो है विभाग जो संविधान में लिखा हुआ है, नगर पालिका में लिखा हुआ है कि आपको सामान्य बोर्ड की बैठक रखना है, जिसमें सारे वार्ड के जितने भी वार्ड हैं, सभी वार्ड की जितनी भी समस्या है, जितना भी योजना है, जितना भी विकास कार्य है उसमें पारित किया जाता है और उसी से हम अपने नगर पंचायत में हम उसी से कार्य करते हैं। और दूसरी बात रही बात कि हमें जानकारी नहीं, तो हमें कहीं से जानकारी मिली थी इस बात की कि अशोक सम्राट भवन का जो है शिलान्यास होना है और जो है इसमें जो है माननीय मंत्री जी के आप्त सचिव के द्वारा कहा गया था कि अशोक सम्राट भवन का जो शिलान्यास करना वो 30 तारीख के बाद डेट जो है 30 तारीख के बाद वो भी मुख्य पार्षद के सहमति से मुख्य पार्षद से विचार करके इसको रखा जाएगा और उसके बाद शिलान्यास किया जाएगा। तो उसमें मेरा स्टेटमेंट था कि अच्छा ठीक है, नगर पंचायत सरायरंजन का योजना है तो हम बिल्कुल जो है जो इसका ऑर्गेनाइज करेंगे और उसमें माननीय मंत्री जी को जो है बुलाया जाएगा और मुख्य अतिथि के रूप में उनको बुलाया जाएगा, जो प्रोटोकॉल के हिसाब से जो होना चाहिए। हमारे स्थानीय विधायक हम उनको सम्मान करते हैं और हम उनको बुलाते हैं। यहाँ के जो MLC है तरुण चौधरी, हम उनको भी बुलाते हैं। यहाँ के जो सांसद है सभी को हम बुला के शिलान्यास का हम प्रोग्राम रखते हैं, लेकिन मेरी बातों को नहीं माना गया और ये जबरन मेरे बोर्ड के बैठक के दिन जानबूझकर शिलान्यास का प्रोग्राम रखा गया और मुख्य पार्षद को सभी चीजों से इग्नोर किया गया। मेरा इसमें जो पर्सनल ऑफेंस है, मेरा व्यक्तिगत जो मैं आपको बता रही हूँ कि इसमें है कि शुरू से ही जब से मैं नगर अध्यक्ष बनी हूँ मेरे साथ बहुत सारी समस्याओं को उत्पन्न किया जाता है पदाधिकारी के द्वारा। हम लगातार प्रयास में रहते हैं कि हम नगर पंचायत सरायरंजन का समुचित विकास करें, लेकिन हर विकास में बाधा उत्पन्न किया जाता है माननीय मंत्री जी के द्वारा, उनके आप्त सचिव के द्वारा हमारे कार्यपालक पदाधिकारी पर दबाव बनाया जाता है। जो हम आपको बोलते हैं आपको उतना ही करना है, जिसके कारण हम अपना काम अपने नगर का सही तरीके से हम नहीं कर पाते और हमारे ऊपर जनता का दबाव रहता है कि आप क्यों नहीं कर रहे, आपका ये काम नहीं हुआ, आपका वो काम नहीं हो पाया, आपने वादा किया था। मतलब और इसका आप बता रहे हैं कि दूसरी चीज ये है कि मैं मुख्य पार्षद हूँ और मेरा एक सम्मानित पोस्ट है और मेरे साथ जो है मेरे मान सम्मान के साथ खिलवाड़ इसलिए किया जाता है क्योंकि मैं एक दलित बेटी हूँ, इसीलिए मुझे हर जगह से इग्नोर किया जाता है। मुझे माना ही नहीं जाता है कि मैं एक चेयरमैन हूँ, मैं एक सम्मानित पोस्ट पे हूँ, मुझे सम्मान मिले, मेरे अधिकारों का हनन किया जाता है। हमें कोई जानकारी नहीं, हमें कोई इनविटेशन नहीं। इनविटेशन क्या मतलब, हमें मंत्री जी को इनवाइट करना था तो हमारे जनप्रतिनिधि को मंत्री जी इनवाइट कर रहे हैं। यहाँ पे पूरा उल्टा हो रहा है। आप बगल में देखिए मूसीघारी नगर पंचायत, वहाँ का जितना भी ऑर्गेनाइज है इस शिलान्यास का प्रोग्राम का, वहाँ की जो चेयरमैन है उनके अध्यक्षता में किया गया और यहाँ भी हम पोस्टर में देख रहे हैं कि मेरे से बिना राय विचार किए पोस्टर में मेरा नाम दे दिया गया कि अध्यक्षता पूजा कुमारी से ये शिलान्यास का कार्यक्रम किया जा रहा। मेरा फोटो तक डाल दिया गया मेरे से बिना अनुमति के। कल रात को शिलापट का मेरे पास फोटो आया था, बोर्ड का फोटो आया था, तो उसमें मैं देखती हूँ कि सबसे ऊपर माननीय मंत्री जी का नाम रहता है, उसके ऊपर जो हमारे नगर विकास मंत्री है जीवेश मिश्रा जी का नाम रहता है, उसके नीचे मेरा नाम रहता है एंड सभी में जो है माननीय सब में लिखा है
इवन नीचे जो है आप जाके देखिए तो उसमें उप मुख्य पार्षद जी का भी, उनका भी माननीय उप मुख्य पार्षद, माननीय वार्ड पार्षद, और मेरे जो पोस्ट है उसमें से माननीय गायक। तो इसकी चर्चा मैंने कार्यपालक को बोली कि यहाँ पे जो है ये कैसे हो गया। तो ऐसा क्यों होता है, सिर्फ मुख्य पार्षद में ही मिस्टेक किया जाता है। तो उन्होंने कहा ठीक है ये गलती हो गया मैडम, इसको हम सुधार करवाते हैं, और रातों रात उसको जो है खरोच के उसको ठीक कर दिया गया। इस तरह से जो है मेरे आत्मसम्मान के साथ जो है खिलवाड़ किया जाता है। मेरा कोई मान सम्मान नहीं है क्योंकि हम एक दलित बेटी हैं। मैंने अपने पदाधिकारी पे आज बोर्ड की बैठक रखी गई थी, और बोर्ड की बैठक में जो है नियम के अनुसार जो है पदाधिकारी, हमारे कार्यपालक पदाधिकारी को बोर्ड की बैठक में यहाँ होना चाहिए था, क्योंकि वो कार्यक्रम जो है वो कार्यक्रम सरकारी कार्यक्रम नहीं रहा, वो एक राजनीतिक कार्यक्रम था, जिसमें हमारे कार्यपालक पदाधिकारी यहाँ से जो है बीच बोर्ड की बैठक में शुरुआत में ही जो है बहाना बना के यहाँ से निकल गए और बोले जो मेरा नौकरी चला जाएगा और हमको जाना है। हम उनको कह रहे हैं आप रुकिए, क्योंकि आज की बैठक बहुत जरूरी है। आज हमें विभिन्न प्रकार के योजनाओं को पारित करना है। सभी वार्ड पार्षदों से जो है सहमति से बहुत सारी योजनाएं, जो नई योजनाएं हैं जो हम चाह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में जो नई योजना इम्प्लीमेंट हो, जो सभी समाज के लिए कल्याण हो, सभी चीजों को करना था, लेकिन वो बीच में ही जो है हमसे बिना राय मशवरा किए, हमसे बिना पूछे वो सीधे बोले कि हमको जाना है, नहीं तो मेरा नौकरी चला जाएगा। हमारे पास रिकॉर्डिंग भी है उसका, क्योंकि जब बोर्ड की बैठक होती है तो रिकॉर्ड भी किया जाता है। वो यहाँ पे जितने भी वार्ड पार्षद थे सभी उनको रोके कि रुक जाइए, अभी बात नहीं हुआ है, लेकिन वो चले गए और कहे कि पुष्कर जी को हम यहाँ पे प्रभार दे दिए हैं, वो मेरे जगह पे यहाँ रहेंगे और ये इस बोर्ड की बैठक को चलाएंगे। लेकिन ऐसा कहीं नहीं होता है। बोर्ड का बैठक ही सर्वोपरि होता है, बोर्ड का बैठक ही सबसे इम्पोर्टेंट होता है। अगर उनको वो कहे कि डीएम साहब का जो है हमको नियुक्त किया गया है, वहां पे नियुक्त किया गया है, तो हमको जाना ही पड़ेगा। तो उनको डीएम साहब को लिखना चाहिए था कि आज के डेट में मेरा बोर्ड का बैठक है, हम सर वहां नहीं जा सकते हैं, उनको पत्र लिख के भेजना चाहिए था। लेकिन इन्होंने वो नहीं किया और ये उनको उस कार्यक्रम को प्राथमिकता पे लिए और वो वहां गए। नगर पंचायत सराय रंजन का योजना है, फंडिंग नगर पंचायत से हो रहा है और शिलान्यास मंत्री जी कर रहे हैं, उससे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन आपत्ति इस बात से है जब हम आपको कह रहे हैं कि हम खुद उसका ऑर्गेनाइज करेंगे और आपको बुलाएंगे, लेकिन उन्होंने जानबूझकर आज के डेट में शिलान्यास का कार्यक्रम रखा ताकि हमारा सामान्य बोर्ड का बैठक जो है ना हो पाए, हमारा योजना पारित ना हो पाए और हम नगर पंचायत का विकास न कर पाए। और वैसे भी हमें 1 साल से डिस्टर्ब किए जा रहे हैं लगातार।